अपना काम करते रहेंगे। इससे क्या होता है कि आपकी गुणवत्ता खराब होती है। जैसे आपने 1 किलो 2 किलो कहीं आपने किसी को दिया, एक काटेंगे वो उसमें दिखेगा। कभी कभी होता है कि दिखता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उसको जो खाने का जो स्वाद होता है, मीठापन होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर आपके जो ग्राहक होते हैं, जो आपको खाने वाले लोग होते हैं आपके अमरूद, तो वो लोग आपसे दूर भागेंगे कि नहीं ये तो खराब हो। जो सबसे बढ़िया तरीका भी होता है कि सबने बताया ये केयर करते हैं, कोई चुरा न ले जाए, कोई गायब न करे, तब तक वो आपके खेत में पड़ा रहेगा। बाकी जो ल्योर है उसमें का वो बहुत कम दाम पे आता है, वो बाद में आपको अलग से भी मिलता रहता है। इसमें ल्योर अलग से भी देती रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं, अभी 200-250 रुपये से एक बार लगाएंगे, एक सीजन आप आराम से करेंगे। ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है। आपने लगा दिया, मैं समझता हूँ कि ये आपका अगर 5 से 7 अगर आपकी एक हेक्टेयर तक की बात है, तो 5 से 7 अगर बहुत ज़्यादा नहीं लगी है तो आप बहुत आराम से 5 से 7 लगा दीजिए। पड़ा इसकी जो लागत होती है 3 से 4 ml कर लेंगे, और फिर डालते डालते वो 4 से 5 ml प्रति लीटर हो ही जाता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है कि ये दवाएं जब आप डालते हैं तो पर्यावरण को भी नुकसान करता है, जो आपकी फसल है उसको भी नुकसान करता है, और इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एकदम प्रत्यक्ष आपका नुकसान है वो आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि आपकी दवाओं पर लागत बढ़ती है। इसलिए हम सब लोग आज आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग दवाओं का प्रयोग बहुत ही विशेष स्थिति में ही करें। उसके पहले आप अगर शुरुआत के माध्यम से, जैसे आपको ये फ्लाई ट्रैप के लिए बताया गया है, फ्लाई ट्रैप का कर लें, या जिस तरह से अभी हम लोग वहाँ खेत में, सर हम लोग अभी गए हुए थे, हमारे डॉक्टर साहब भी गए हुए थे खेत में, अभी हम लोगों ने इसमें काफ़ी बदलवाया है। ये अभी जो बात अभी एक दो हमारे साथी कह रहे थे कि साहब ये 1 रुपये 1.5 रुपये पड़ गया, तो इसका हमें कैसे करना है। तो देखिए होता ये है कि बिजनेस आपका मतलब ये है कि हम जितना भी अमरूद पैदा कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होता है कि हम बाजार में बेचें। हम खाते अवश्य हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर जो बागवान हैं आपका एक उद्देश्य होता है कि हम उसको मार्केट में ले जाएं, मार्केट में उसका दाम अच्छा मिलेगा। नो डाउट आपको अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा हो, चाहे नजदीक का हो, तो वो देखेगा, आपको उठाता जरूर है, उठाएंगे उसको चारों तरफ से, एक आम धारणा होती, चारों तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले आदमी देखता है उसका कलर कैसा है, उसका साइन कैसा है। अगर आपने जैसे अभी बात हो रही थी कि 100 रुपए का आप ज्यादा ना करिए, एक बार में आप 100 पेड़ पे, 100 पौधों पे, 100 फ्रूट पे लगा दीजिए। एक में 10 में लगा दीजिए, दूसरे में 4 में लगाइए, 6 में लगाइए। उनको आप एक कैरेट में करके आप सामने रख दीजिए, वो दिखाइए कि हाँ साहब ये देखो हमारे पास इस टाइप के और भी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं, आपके जितने भी ग्राहक होंगे वो लोकल के होते। अगर एक बार मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपके यहाँ से ले गया, मेरे घर वालों ने जब खाया तो मुझे अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से वो आपके यहाँ आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उसका नियंत्रण इस प्रकार से करें कि उसके आपके फल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे। अगर उसके लिए हमें 150 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है तो इस पे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपसे ये अपील करने नहीं आए कि आप लोग अनिवार्य रूप से हर जगह, लेकिन हम ये बात आपसे जरूर अनुरोध करेंगे थोड़े थोड़े जगह पे आप इन सब का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा समस्याएं हैं तो कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं, आपको स्थानीय बाजार में भी मिलती है, आप उसका नियमानुसार उसका कर सकते हैं। कटोरी जैसा, जैसे कटोरा होता है बिल्कुल खाली होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये पेड़ आपके लगभग 20 साल के, 15 साल 10 साल से ज्यादा नहीं, कितने साल के लिए आसपास जो बाग लगे 10-12 साल के लगे। तो जिससे अगर आप रेगुलर काट छाट करते हैं तो बहुत बढ़िया इनका सेफ, ठीक है। हम रेगुलर 70% कटाई करते रहते हैं, और बीच की कुछ शाखाएं निकलते रहती है, बीच की शाखाएं निकल रही है उसको कंप्लीट निकाल दीजिए। तो क्या होगा कि अंदर रोशनी जाएगी, तो एक तो बीमारी कम हो जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े कम बनेंगे, बीमारी कम हो जाएगी, और तीसरा जो है फल आपके अच्छे आएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको 60 से 70% आपको कटाई करनी है मई के महीने में, 20 मई के बाद, और उसके बाद अप्रैल में, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में आप गहरी गुड़ाई कर दीजिए, 6-7 इंच गहरा, ठीक है। मिट्टी उलट दीजिए, फावड़ा मारिए, उलट दीजिए मिट्टी। जब आप उलट देंगे तो उसकी जो खाने वाली जड़ें होंगी कट जाएंगी, ठीक है। तो पेड़ अपने आप जो है सो जाएगा कुछ दिन के,
और उसके बाद जैसे वो मई का महीना आप कटाई करते हैं, जून जुलाई में बारिश आ जाएगी, ठीक है, 20 दिन के बाद बारिश एक बारिश पाएगा आपका, फिर अपने आप उसमें तमाम छोटी छोटी कहियाँ वो आ जाएगी और उसके बाद उसको उगाना, ठीक है ना। इस तरह से कीजिए, आपके फल जो है जाड़े में मतलब जाड़े वाली फसल होती है, कम से कम इसमें 250-300 फल आपके होने चाहिए। पेड़ पे एक दिन में मान लीजिए 4 पेड़ की छटाई कर सकते हैं, तो केवल 4 पेड़ के गौर से देखते हैं कि एक डाल पे कितने अमरूद लगते हैं। उन्होंने देखा है एक टहनी पे 6 अमरूद लगे, 4 नीचे के छोड़ दिए, वहीं से टहनी काट दी जहाँ से आगे के 2 लगे। क्योंकि साइज वाली आप समस्या कह रहे हैं कि हम लिफाफा तब लगा सकते हैं जब जरा साइज मिले, तो लिफाफे की कीमत भी वसूल होगी। अगर आप एक टहनी पे 6 और 8 और 10 फल लेंगे तो आपको ना तो साइज आएगी ना लिफाफे की कीमत वसूल, तो सिक्योरिटी हमेशा साफ नहीं। दूसरे कटाई छटाई में एक बात और बहुत ध्यान से रख दीजिए कि आप बाग में जब खड़े होकर देखेंगे जो नई टहनी है उसका एक हिस्सा ब्राउन हो चुका होगा लकड़ी का और बाकी आगे का हरा होगा। जब भी आप देखें कि आपकी जरूरत भर फल लग चुके हैं तो आप किसी भी मन में कोई समय न देखें, जितना हरा वाला हिस्सा वो काट काट के गिरा, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जब आपके ब्राउन हिस्से से टिल्डा निकलता है और उस पर फूल आता है, उस पर फल लगता है, वही अच्छी साइज लेता है और उसी से मजबूत बड़ा फल लगता है। ये तो थोड़ी बहुत कटाई छटाई की बात है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उगटा वाली बात है, 10 साल से ऊपर के बागों में जिनमें कटाई छटाई नहीं हो रही है उनमें उगटा या फलों के पेड़ों के सूखने की समस्या ज़्यादा है। तो ये मान लीजिए कि जब 10-12 साल का बाग हो गया और उसमें उगटा आ गया, उगटा के नियंत्रण के उपाय तो बहुत सारे बताए जा सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप हर साल जुलाई के महीने में 5 से 10 किलो गोबर की खाद हर पेड़ में दे दें। ट्राइकोडर्मा मिले न मिले, ट्राइकोडर्मा वहीं पे है, वो अपने आप गोबर की खाद पाके पड़ जाएगा और आपका जो है उगटा की समस्या नहीं है। लेकिन इस सब के बाद भी अगर उगटा की समस्या 12 साल से पुराने बाग में चालू हो गई तो आप बाग मारने की और वहाँ पे नए पौधे लगाने की कोशिश सोचिए या पूरा बाग साफ कर दीजिए, उसमें हाई डेंसिटी दोबारा से लगा दीजिए। अब आपके पास हौदी है तो उसमें पानी भरे करीब 6 इंच और पानी भरने के बाद उसमें एक दवा आती है वेलम प्राइम लियोपायरम दवा है, उसको आप 5 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के हिसाब से उस पानी में घोल बना दें और जितने पौधे लाए हैं सब उसी में रख दें, 24 घंटे उसी पानी में रखे रहने। उसके बाद उन पौधों को निकाल के कहीं रख लें और कम से कम 15 दिन वहाँ रखने के बाद तब खेत में पहुँचें कि अगर निमेटोड या कोई शत्रु आया है उस मिट्टी के साथ जो आप नर्सरी से लेके आए हो तो वो नष्ट हो जाए, उसके बाद आप खेत में ले जाओ। ये पहली सावधानी है, क्योंकि अगर निमेटोड आ गया तो फिर फसल पैदा करना मुश्किल पड़ जाता है। उसके अलावा अगर आपके किसी बाग में आप देखते हैं कि जड़ों में गांठें बनी हुई हैं तो उसका उपचार यही है कि एक पौधे में अधिकतम 4 मिलीलीटर ये दवा पड़ती है। अगर नया पौधा है आपका 1 साल का या लगाया हुआ पौधा तो उसमें 5 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा पड़ती है। 5 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा डाल के उसको धीरे धीरे मिट्टी में डालें, जिससे कि वो मिट्टी में नीचे जाए, ना कि एकदम एक साथ पलट देंगे दूर तक फैल जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे डालें। चाहे आप घोल बना दें, 4 पौधों में एक बार 5 लीटर घोल बनाया, 4 पौधों में डाला है, फिर 5 लीटर का घोल लिया, 4 पौधों में डाल दिया, फिर 5 लीटर लिया, 4, मतलब ये कि नीचे तक जाना चाहिए। और ये दवा डालने से पहले अगर आप बाग में गोबर की खाद अप्लाई करनी है, फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, गुड़ाई करनी है, कोई भी काम करना है वो पहले संपन्न कर लें, क्योंकि ये दवा डालने के बाद अगले 4 महीने कतई गहरी गुड़ाई नहीं करनी है बाग पेड़ के नीचे, क्योंकि ये मिट्टी में मिक्स हो जाता है और कम से कम 6 महीने तक सुरक्षा कवच देता है। जितने निमेटोड वहाँ हैं उनको मार देता है और बाहर से निमेटोड वहाँ आना भी चाहे तो नहीं आने देता है, तो उसकी गुड़ाई नहीं। अगर खरपतवार निकलते हैं तो केवल ऊपर ऊपर छिलाई करते हैं। दवा का नाम याद रखिए, वेलम प्राइम के नाम से बाजार में मिलता है, सक्रिय तत्व फ्लूपायरम है और इसकी ज़्यादा मात्रा महंगा केमिकल है, इसकी ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना होता है। 1 मिलीलीटर छोटे पौधों में और अधिकतम 4 मिलीलीटर बड़े पौधों में। बड़े पौधों में कम से कम 20 या 50 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल करना है, छोटे पौधे में 5 लीटर के साथ। उसके अलावा अगर गांठें नहीं हैं
तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि हो सके तो साल में 2 बार, नहीं तो 1 बार जुलाई के महीने में गोबर की खाद जरूर देनी है। उससे आपके पौधे लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा नीम के पेड़ लगभग हर खेत में गाँव में होते हैं और नीम की निगोली पकने का समय वही जून के अंत में जुलाई में होता है। नीम की पत्ती भी झड़ती रहती है। जो झाड़ू लगा के इकट्ठा होता है कूड़ा, वो अपने खाद के ढेर पर नहीं डालना है, वो सीधे अमरूद के नीचे डालना है। अगर आपके यहाँ 1 डलिया कूड़ा निकला नीम के नीचे का, तो वो आप ले जाके आपके पास 100 पौधे हैं, थोड़ा सब में, या रोज जैसे जाते हैं 100 पौधे हैं, एक दिन का कूड़ा 10 पेड़ों में डाल दिया, अगले दिन का अगले 10 पेड़ों में डाल दिया। अगर नीम के नीचे का कूड़ा आप अमरूद के बाग में डालते रहेंगे तो पेड़ बहुत स्वस्थ है। वो निमेटोड को भी कंट्रोल करेगा, फफूंदी को भी कंट्रोल करेगा। ये तो ही उकठा की और निमेटोड की बात। कटाई छटाई की बात हो गई, फल का साइज कैसे लें। जो आपके ये पेड़ हैं, कटाई छटाई की बात हो रही थी, उसमें एक चीज़ और है कि जैसे तगड़े किल्ले निकल आते हैं। जब आप मोटी शाखा काटेंगे, उससे जो भी किल्ला निकलेगा वो उस पर 1 साल फूल नहीं आना। लेकिन उसको भी लंबा सीधा ना बढ़ने दें। जो मैं कह रहा हूँ 12 महीने से कटिया हाथ में रखते हैं। जैसे ही वो 1-1.5 फीट का हो गया, उसकी टिप काट दीजिए, उसमें से किल्ले निकलेंगे। वो जो किल्ले निकले उनको भी काट दीजिए, टिप काट दीजिए केवल ऊपर की, फिर उनमें से किल्ले निकलेंगे, फिर उसमें फूल आ जाएगा। तो ये मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन मैं आप ही जैसे लोगों के साथ रहता हूँ और वो जो कर रहे हैं उसमें उन्हें जो सफलता मिल रही है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये करें। अब रही कीड़े मकोड़े और ऊपर जो बीमारियाँ लगती हैं उनकी समस्या। आमतौर पे सर्दी वाली फसल में कोई विशेष समस्या नहीं आती है, बरसात वाली फसल में समस्या आती है। उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तो लिफाफा बंदी है। अगर ट्रांसपेरेंट टाइप के बैग आपको मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं मिलते तो उसी समय मई के महीने से जब फल आपका छोटा छोटा लगना शुरू हुआ, उसी समय आपको सावधान रहना है और उसी समय कीटनाशक का छिड़काव करना है, फफूंदीनाशक का भी छिड़काव करना है। क्योंकि जब फल पकने लगा उस समय अगर आप किसी कीटनाशक फफूंदीनाशक का छिड़काव करते हैं तो वो सीधा फल के अंदर जाएगा और हमारे पेट में जाएगा, और उस समय नियंत्रण भी नहीं होगा, क्योंकि लक्षण आने के बाद फिर पेड़ में रिकवरी नहीं हो सकती। इसलिए जब फल छोटे छोटे हैं मई और जून के महीने में, तब आपको 1 या 2 छिड़काव करना है। जो आप बता रहे थे कि आपके फलों में करीब 50% में छेद है और अंदर से सड़े हुए हैं, वो कारण वो कीड़ा तभी लगता है मई के महीने में अंत में या जून के महीने के पहले 15 दिन में, और वो लक्षण बाद में दिखता है आपको। इसलिए उसी समय आपको एक कीटनाशक, एक फफूंदीनाशक का छिड़काव करना है। और उनके नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कीटनाशक फफूंदीनाशक के, कि किसी भी कीटनाशक या फफूंदीनाशक का अमरूद की फसल में आज तक कोई लेवल क्लेम नहीं है। इसलिए जो कीटनाशक फफूंदीनाशक आपको मिल जाए उनका प्रयोग करें और उसको सुरक्षित रखें। बाकी कोशिश ये